बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। ये जानते हैं क्या है? ये भारतीय फ़ौज की ज़िंदगी और मौत का सामान है। अब आप हैरान होंगी कि क्या चीज़ है। ये बनाए जा रहे हैं बंकर्स, या आप उनको कह लें घर बनाए जा रहे हैं, और अजीबो गरीब मटीरियल के, ताकि यहाँ पर भारतीय फ़ौज लद्दाख में रहकर चाइनीज़ फ़ौज का मुकाबला करे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारतीय फ़ौज के पास फैसिलिटी नहीं है, चीज़ें नहीं है। इस वक्त मामला इतना बिगड़ गया है कि लद्दाख में इस वक्त वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, उन्होंने लद्दाख छोड़ना शुरू कर दिया है। और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि चाइनीज़ फ़ौज, जहाँ पर हम अपनी बकरियाँ चुराते थे, या हम वहाँ पर, चूँकि वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, लद्दाख के अंदर 3 लाख के करीब लोग एनुअली वहाँ पर जाते हैं। और जब से आर्टिकल 370 इन्होंने स्क्रैप किया है, तब से यूनियन टेरिटरी बन गई है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आ गई, और वहाँ पर कभी साइकिलिंग रेस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। लोग इवन के जब से 3 इडियट्स यहाँ पर बनी थी, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब से लेकर आज तक इस खित्ते की तो चांदी हो गई, और चांदी इस सेंस में हुई कि वहाँ पर लोग आमिर खान की फिल्म के बाद जाते थे देखने वो मनाजिर। वहाँ पर खाने पीने का सामान, हर कोई बताता था यहाँ पर शूटिंग हुई है। यानी उससे पहले को लोग इतना नहीं जानते थे लद्दाख के बारे में। लेकिन जब से ये मामला आया, उसके बाद से उनकी टूरिज़्म बढ़ गई, उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर इतनी ख़राब है कि जहाँ पर होटलों की बुकिंग भर जाती थी, यहाँ पर सामान इतना ज़्यादा हो जाता था कि लोग आते थे, चीज़ें कम पड़ जाती थी। अब वहाँ से लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि दिल्ली के अंदर या किसी जगह पर हमें शिफ्ट किया जाए। और हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ फ़ौज इस वक्त आ चुकी है बिल्कुल हमारे सामने। और जिन जगहों पर जाकर हम अपने जानवर चराते थे, या जिन जगहों पर जाकर हम अपना काम करते थे, वो एरियाज चाइना के हाथ में चले गए हैं। अब उनके फ़ौजी हमें नज़र आ रहे हैं, अब उनकी बेसिस, उनके तमाम इक्विपमेंट्स, मिसाइल, चीज़ें, और हम अपनी जान किसी तरह नहीं गंवाना चाहते, क्योंकि पीछे एक साइड पर भारतीय हैं और एक साइड पर चाइनीज़ है। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर ज़िंदगी अपनी बचती नज़र नहीं आ रही। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कहीं और जाकर रह सके, हमें पैसे दें, हमें जगह दें, हम ये एरिया छोड़कर जा रहे हैं। अगर तुमने हमें पैसे या चीज़ें नहीं दिए तो हम चाइनीज़ के हाथों मारे जाएंगे, और हमें यहाँ से निकालने में मदद करो। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंडियन आर्मी उनकी क्या मदद करे, उनके पास खुद कुछ नहीं है। यानी हुकूमत ने उनको कुछ खुद नहीं दिया हुआ, यानी छोटे से वो कभी उनको बनकर बना दिए, कभी कुछ। आप जानते हैं कि कल आपको हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी कि चाइनीज़ ने ये बात की थी कि हमारे पास तो लड़ने के लिए तमाम चीज़ें हैं, खाना पहुँचाने के लिए हमारे पास ड्रोन्स हैं, फ्रेश खाना देते हैं, वाईफाई देते हैं, हम अपने फौजियों को डिवाइसेस देते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। उनको थर्मल के बने हुए कंटेनर्स हैं, और परमानेंट उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग्स बना दी है जहाँ पर उनके फौजी क़याम करेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास तो ये तमाम चीज़ें हैं, हमारे पास तो जैकेट्स ऐसी हैं कि हमने बनाई हैं। उन्होंने काम ये किया है कि दुनिया को देने के बजाय अपने फौजियों को यहाँ पर बना कर दी। इंडिया के पास तो लेने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि इंडियन फौजियों की ये सूरत हाल है कि अगर -30 टेम्परेचर होगा तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ियाँ जला सकते हैं। अब आप देखिए, -30 टेम्परेचर का मतलब है कि जो पेट्रोल आप लेकर जाएंगे, सप्लाई जो ऊपर तक जाते हैं, अगर आप बर्फ़ पड़ने से पहले ले जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो जम जाएगा रास्ते में। और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ऊपर जाकर, उनका चूँकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो सूरत हाल ख़राब होती है। ना वहाँ पर फैसिलिटीज़, ना लद्दाख में फैसिलिटीज़ इंडियन फौजियों के पास लड़ने के लिए, ना कोई गोल है। बिल्कुल इनका हाल वही है जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज का अशरफ गनी के दौर में हुआ था। अब वही फ़ौज तालिबान के अंडर है, तो देखिए कैसे लड़ती है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि बड़ा सेंसिटिव हो गया। लद्दाख के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इस वक्त, हमारे पास लड़ने के लिए ना सामान है ना कुछ है, तो हमारे जीने मरने का काम सारा खत्म हो गया। देखिए वहाँ पर असल में टूरिज़्म से इन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, लोगों के रोज़गार अच्छे खासे चल जाते थे, अपना सामान बेचना। जब से तकरीबन आप समझ लीजिए पिछले 1.5 साल से ये सारा मामला हो रहा है,
उससे पहले भी वो आगाह करते रहते कि चाइनीज फौजी आ गए। अब जिन एरियाज के ऊपर आप सोच लें जहां पर 3 इडियट्स फिल्म आई गई थी, जहां पर आमिर खान गए थे, आज वो एरिया इनके हाथ से निकल चुका हुआ है। यानी वहां पर इन्होंने असल में काम ये किया था कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स खोल लिए थे, उसको एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी हब बना लिया था। वहां पर लोग आते थे, वो आकर रहते थे, उनको वहां पर ढाबे बना दिए। यानी इतना ज़बरदस्त कि दिल्ली से, मुंबई से, बिहार से, किसी भी जगह से लोग लद्दाख जाते थे और वहां पर जाकर उन्होंने क़याम किया और अपनी सेल्फीज उतारी, ये वो सारा कुछ काम किया। वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं जाके, यानी पूरा एक टूरिज्म का हब बना हुआ। अब आप इस वक्त देख लें कि वो हब सारा ख़त्म हो गया है, यानी टोटली सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जो लोग वहाँ पर ढाबे और सब कुछ बनाकर उनको चाइनीज़ ने भगा दिया है, जाहिर सी बात है वो चाइना के सामने तो नहीं लड़ सकते, इंडियन फौजी नहीं लड़ सकते, तो वो निहत्ते कहाँ से लड़ेंगे। अब उन सब का काम बंद हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा काम तो बंद हो गया, अब तो हमें जान बचाने के लाले आ गए। यानी उन्होंने जब ये बात की है तो इसलिए की है कि हमारे सामने मिसाइल हैं, हमारे सामने डिफेंस सिस्टम है, हमें नज़र आ रहा है कि तबाही सर पर खड़ी है और आप हमें कोई बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे, इसलिए वो छोड़ कर जा रहे हैं। उनमें से जिनका तो हाथ पड़ता है वो तो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास, और अक्सरियत में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पास एक एरिया, देखिए आप अपने एक शहर में रहते हो, एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करके जाएं, आप चले जाएं किसी जगह पर, आप अपना घर ले लें, आपको नींद नहीं आती, जहाँ पर आप सारी ज़िंदगी, और ख़ास तौर पर इन एरियाज़ में जो पहाड़ी सिलसिले में रहने वाले लोग हैं, ये आम जगहों पर आकर बसना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। सो इस सूरत हाल के अंदर वो अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि कहाँ पर हो तुम, मदद करो आकर हमारी, लेकिन वो मदद करने को तैयार नहीं। अब उन्होंने कहा है कि देखो, अगर तुम्हारे घर तुम्हारे हाथ से छीने जा चुकी, बहुत सारी जगहों पर तुम्हारे बिजनेस तबाह हो गए, तो हम तुम्हें शेल्टर देते हैं। अब ये असल में कश्मीर में इन्होंने बंकर्स बनाए थे। अब उन्होंने कहा है कि तुम इन्हीं बंकर्स के अंदर हो। वो कहते हैं हम क्यों रहे इन बंकर्स के अंदर जाकर, जहाँ पर ना जिंदगी है, ये तो फौज के लिए है, आपने बंकर्स बना दी और उसके अंदर आप जाकर कंक्रीट के असल में बंकर्स बनाए कि तुम यहाँ पर। उन्होंने कहा ये कोई ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, आपकी लड़ाई है चाइना से, आप लड़ें बैठकर, हमें तो कोई दूसरी प्लेस दे। लेकिन इंडिया के पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। जाहिर सी बात है, आज वो लद्दाख वालों को कितने लोगों को दे देंगे, लाखों के हिसाब से आप लोगों को कैसे कर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको देना पड़ेगा, कल को अरुणाचल प्रदेश वाले मांगेंगे, फिर उसके बाद जाकर अगले लम्हे पर आप डिफरेंट जगहों पर और देखेंगे, उत्तराखंड वाले मांगेंगे, तो आप कितने लोगों को देंगे, कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इंडिया की इकोनॉमी तो सरवाइव नहीं कर सकती। और दूसरा, असल में इन्हीं लोगों के अंदर मुखबिर रखे हुए हैं, यानी जासूस भी हैं जो इंडियन एजेंसियों के लिए काम करते हैं, वो पल पल की खबर देते हैं। वो वहाँ पर बकरियाँ चुराने के बहाने जाते हैं और जाकर कहते हैं कि यहाँ पर ये चाइनीज़ आ गए। अब जब उन्होंने देखा है कि हमारे इलाके हाथ से गए, बिजनेस अब गया, सब गया, तो वो इंडिया को कह रहे हैं कि टूरिज्म का जनाजा निकल गया है, तुम आकर हमारी मदद तो करो, कुछ तो करो। वो देखो सामने चाइनीज़ आ गए हैं मारने के लिए, हम कहाँ पर जाएं। इसीलिए अब वो गाँव के गाँव खाली करते जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भारतीय फौज उनको कहती है गाँव खाली ना करो, क्योंकि जब खाली हो जाते हैं चाइनीज़ आगे बढ़ते हैं, उन गाँव पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद वो भी उनके हाथ चला जाता है। और जब फिर मीटिंग होती है, इनकी गुफ्तगू होती है चाइना की और इंडिया की, वहाँ पर चाइना से वो कहते हैं कम से कम ये इलाके तो खाली करो। वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पर तुम खड़े हो हमने तो वो लेना है, बाकी क्या बात करते हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।